बिहार का दुर्भाग्य, नीतीश जी इस खिलवाड़ को कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार और इस बार में बहुत बड़ा फर्क है। में जो यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं वो बाद में गठबंधन कर लेते हैं नीतीश जी से। ये इतिहास के पन्नों का चीज हो गया कि भाजपा के पास नीतीश कुमार आएगी। इसको मैं आपको औपचारिक रूप से इस बात को मैं कह देता हूँ। चिराग पासवान को लेकर क्या? रामविलास जी को बिहार की जनता भी बहुत मानती थी। व्यक्तित्व अलग था, बड़े दिल का व्यक्ति, और विश्वासी कैटेगरी का नेता वो कभी नहीं थे। और चिराग जी हमारे अच्छे युवा नेता हैं, तो हमसे क्यों दूर रहेंगे। में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस पर क्या कुछ कहें? देखिए, महागठबंधन की सरकार बनी है, जिस प्रकार से बनी है वो अब पूरा भारत जान गया है। न नैतिकता है उसमें, न लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ महत्वाकांक्षा है। तो न जनता बचा, न गरीब बचा, न सेवा बचा। तो ये बिहार का दुर्भाग्य है, और बिहार की गरीब जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ की पराकाष्ठा है। और नीतीश जी इस खिलवाड़ को कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार और इस बार में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि अविश्वास के पर्याय हो गए हैं, और गांव देहात का भी जो आदमी है, आम आदमी, उसके दिमाग में लग गया है कि पुराना ज़माना में आपको याद होगा कि जब मजदूरी के लिए पलायन होता था तो लोग कहते थे कि अच्छा बिहार का है, बिहारी लालू, अरे जरा देख लो भाई, इसका कोई क्रिमिनल पृष्ठभूमि तो नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि क्या। अब क्या हो गया, बिहारी भाई विश्वासी तो है कि नीतीश कुमार टाइप तो नहीं है। तो आम बिहारी शर्मसार है। और जब ये भावना जिस तरह से लोगों के मन में बैठ रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं नीतीश जी, तो पूरा देश की जनता को तय करना होता है, लेकिन बिहार की ही जनता ऐसा पटकेगी कि 24 में राजनीतिक परिदृश्य से गुड बाय टाटा हो जाएगा। अभी 24 लोकसभा में जिस प्रकार अभी तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं 24 40 का 40 हम लोग घेर लेंगे, और आप लोगों की रणनीति को लेकर भी हो रहा है कि इन लोगों का वोट थोड़ा ज़्यादा है जदयू। देखिए, ये 2015 है नहीं, ये 2022 और 24 की बात हो रही है। और देश में सभी वर्गों में जो सर्वमान्य नेता हैं वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और देश का पिछड़ा जो है समाज, उसको एक विश्वास है कि हमारे बीच का आदमी जो प्रधानमंत्री बना है, उसने देश को जिस ऊंचाई पे वह ले गया है, और हमारी चिंता जिस तरह से उसने की है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे हर गरीब के घर पे अनाज पहुंचाना हो, चाहे हर गरीब का इलाज का आयुष्मान योजना हो, चाहे सबको एक अस्तित्व देना, एक खाता खुलवा के हो, जनधन खाता। आज गरीबी में संपूर्ण गरीब आबादी का 65% आबादी जो है वो बैंक से जुड़ गया है। तो ये आदमी हमें समझता हमारी ज़रूरत को, और उसके हिसाब से योजना बना के क्रियान्वित करता है। बाधा उत्पन्न होती है, बिहार में भी बहुत बाधाएं हैं। बिहार सरकार भी कई प्रोजेक्ट पर अवरोधक का काम करती है, कई हैं ऐसे। नुकसान राज्य को होता है, राज्य की जनता को होता है। जैसे नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक एक भाजपा कार्यकर्ता बिहार का आज के दिन में मन में तो शपथ खा ही हुए है। अगर कोई औपचारिक कार्यक्रम से पार्टी अगर शपथ दिलाती है कि हार या जीत, लेकिन नीतीश कभी नहीं,
तो संपूर्ण बिहार का एक एक कार्यकर्ता इसको खाने को तैयार है। बिहार में जो यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं वो बाद में गठबंधन कर लेते हैं नीतीश जी से। इतिहास की बात मत करिए, वर्तमान की बात करिए और भविष्य की बात करिए। अच्छा, अभी घटक दल आप लोगों के पास बिहार में नहीं है, जैसे अभी सहनी, चिराग ने तो कई शर्तें भी रख दी है, नीतीश जी नहीं रहेंगे तो ये होगा। देखिए, आशंका यही है ना कि कल कहीं ऐसा गठबंधन न हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आदर करने में कभी कमी नहीं की, क्योंकि हम बंधे हुए थे श्रद्धेय अटल जी के एक कमिटमेंट से। हमको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि लोग, हमारे समर्थक हमसे आहत में हैं कि क्यों बार बार हम विश्वास करते हैं। तो हमको धोखाधड़ी हमारे साथ होता है, ये दृष्टिकोण है हमारे समर्थकों के बीच में देखने का। और जनता हमको गार्जियन स्वरूप एक सुझाव देती है कि न विश्वास करें। हम नासमझी में भले नहीं विश्वास किया, लेकिन अब और भविष्य में जो अभिभावक रूपी जनता ने हमेशा बताया है, उसी को भारतीय जनता मानेगी। और ये इतिहास के पन्नों का चीज़ हो गया कि भाजपा के पास नीतीश कुमार आएगी। इसको मैं आपको औपचारिक रूप से इस बात को मैं कह देता हूँ। चिराग पासवान को लेकर क्या? देखिए, रामविलास जी और प्रधानमंत्री जी का अद्भुत संबंध था। वो रामविलास जी को बिहार की जनता भी बहुत मानती थी। वो एक व्यक्तित्व अलग था, बड़े दिल का व्यक्ति था। और विश्वासी कैटेगरी का नेता वो कभी नहीं थे। वो संबंध निभाने वालों में से थे और भावना युक्त आदमी थे, भावना विहीन नहीं। और चिराग हमसे बहुत परे नहीं रहे। आप देखे होंगे कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो सभी सहयोगी दलों को माननीय राजनाथ जी ने जो अधिकृत थे, सबसे संपर्क और साधने का उनको काम मिला था और सबसे सहयोग का आग्रह किया था। उस पर चिराग को भी उन्होंने किया था। और चिराग जी हमारे अच्छे युवा नेता हैं, तो हमसे क्यों दूर रहेंगे? इसलिए क्योंकि जदयू के नेताओं को वो भा नहीं रहे हैं, तो ना भाएं। बीजेपी ने भी लगातार दरकिनार किया। नहीं, दरकिनार नहीं किया। आपको तो अभी मैंने इतना बड़ा उदाहरण दिया। आप घर की बात बोलिएगा कि रामविलास जी के घर की बात। रामविलास जी के घर में आपको पता होना चाहिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो है, रिटायरमेंट के बाद उस घर में रह रहे हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी से, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और भी तमाम बातें हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।